प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम फिर उर्दू ग्रामर का क्लास नंबर 15 में आप सभी साथियों का खुशामदीद करते हैं। साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक, इंटर या डीएलएड या किसी भी तरह का उर्दू का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों को ये ग्रामर बिल्कुल ज़रूरी है। ये सभी उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा। आइए आज का क्लास का बसाता आगाज़ करते हुए देखते हैं आज की क्लास। हमने आज के इस क्लास में हम जानेंगे इसमें इशारा का बयान, इसमें इशारा किसे कहते हैं और इसमें इशारा कितने तरह के होते हैं। आइए आज इस पर हम रोशनी डालेंगे। प्यारे साथियों, इसमें इशारा वह इसम मारफा है जिसके जरिए किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ इशारा की जाए उसे ही इसम मारफा कहते हैं, इसमें इशारा कहते हैं। साथियों, इसमें इशारा किसे कहते हैं? वो इसम मारफा है जिसके जरिए किसी चीज, किसी जगह, किसी व्यक्ति या कोई भी चीज की तरफ, किसी भी नोम की तरफ, किसी भी नाम की तरफ, किसी भी वर्ब की तरफ इशारा किया जाए या किसी भी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जो इशारे की जुबान होता है उसी को हम इसमें इशारा कहते हैं। जैसे ये किताब, ये फूल, ये कलम, ये मकान वगैरह, ये जो है इसमें इशारा है। इशारा के लिए बताया जा रहा है। जैसे आप कहीं जाते होंगे घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, तो आप इशारे में हाथ से इशारा करते होंगे कि मेरे दोस्त का घर है, या मेरे पेरेंट्स के घर है, या मेरे खानदान के घर है, या कि इनका दो घर है, ये चीज़ है, ये बगौत है। या आप लोग ताजमहल कभी घूमने गए होंगे तो आप लोग इशारा करते होंगे यहाँ पर बादशाह का रहने का मकान था, यहाँ पे ये चीज़ था, यहाँ पे ये चीज़ था। जो इशारा का ज़बान होता है उसी का हम इसमें इशारा कहते हैं। ये इशारा से बात किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें इशारा कितनी तरह के होते हैं। इसमें इशारा की दो किस्में हैं। इसमें इशारा को दो हिस्सों में, दो भागों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है इसमें इशारा करीब और दूसरा है इसमें इशारा बाईद। प्यारे साथियों, इसमें इशारा के दो हिस्से होती है। पहले इसमें इशारा करीब और दूसरा है इसमें इशारा बाईद। आइए अब हम पहला देख लेते हैं। इसमें इशारा करीब यानी नजदीक, करीब यानी नजदीक। वह इसमें इशारा है जिससे नजदीक की चीज की तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा करीब ऐसी चीज को कहते हैं जो पास में रखी हुई कोई चीज है। मिसाल के तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास जो कलम है और उसको इशारा से बता रहे हैं कि वो कलम दीजिए, या किताब है इशारा से बता रहे हैं कि किताब मेरी है। या आपके पास मोबाइल है और इससे इशारा जो कह रहे हैं किसी को मोबाइल मुझे दीजिए, ये मोबाइल मेरा है।
इस तरह जो करीब की चीज़ हो, जो नज़दीक की चीज़ हो, उसी को हम इसमें सारा करीब कहते हैं। जैसे इसमें मिसाल दिया गया है, ये किताब, ये सब फूल, ये कलम, ये मकान वगैरह, ये इसमें सारा करीब की मिसाल है। आइए अब आगे देखते हैं, इसमें सारा के दूसरे किस्म को हम देख लेते हैं। इसमें सारा बाइद, बाइद यानी दूर। बाइद का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? बाइद का मतलब होता है दूर। जो दूर की वस्तु हो, कोई दूर की चीज रखी हुई है, उसके इशारा से बताया जाए, उसी को हम इसमें सारा बाइद कहते हैं। जैसे वो इसमें सारा है जिससे दूर की चीज की तरफ इशारा किया जाए। दूर की कोई वस्तु, कोई सामान, कोई चीज, कोई मजाक वगैरह, दूर की कोई भी चीज हो, उसकी तरफ इशारा करने को ही हम इसमें इशारा बाइद कहते हैं। जैसे वह सब किताबें, वह सब मखनात, वह कलम, वह मकान वगैरह। यानी इस रिसाला को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस हिसाब से नज़दीक और दूर के हिसाब से। अगर आप नज़दीक के वस्तुओं को, नज़दीक के सामान को, नज़दीक के मज़ाक को देखना चाहते हैं तो इसमें सारा करीब में आएगा, और दूर के वस्तु की तरफ इशारा करना चाहते थे, इसमें सारा बाइद आएगा। अब आगे देखते हैं, नोट में हम देख लेते हैं इसमें इशारा और इसमें ज़मीन में फ़र्क है। ज़मीन किसे कहते हैं साथियों? आप लोग तो पिछली कसम है कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा किसमें ज़मीन किसे कहते हैं। जो नून की जगह पर, जो इसमें की जगह पर जो प्रयोग होता है, जो इस्तेमाल होता है, उसी को हम इसमें ज़मीर कहते हैं। उसी को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम, उर्दू में ज़मीर और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें इशारा के बाद आम तौर से कोई इसमें होता है, यानी किसी की तरफ इशारा इसमें इशारा के बाद कोई इसमें होता है, कोई चीज होता है, किसी चीज का नाम होता है। जैसे ये किताब, ये क्या है? इशारा है। किताब क्या है? इसमें है। ये कलम, ये क्या है? इसमें इशारा है। कलम क्या है? इसमें है। ये घर, ये क्या है? ये क्या है? इसमें इशारा है। कलम क्या है? इसमें है। इसी तरह जमीन, उसी का कोई मकाम होता है। जमीन जो होता है इसमें की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये चीज़ें उन्हीं का है, जो उन्हीं है, इसमें की जगह पर इस्तेमाल हुआ, यानी ज़मीर है। ये किताब आपका है, ये किताब आपका है। ये क्या हो गया? इसमें सारा हो गया। किताब क्या हो गया? क्या इसमें हो गया? आपका है। आप क्या हो गया? ज़मीर हो गया। जब जो इसमें की जगह पर इस्तेमाल होता है, इसमें के कायम मकाम होता है ज़मीर। प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।